दैट्स ट्रू। वी आर नेवर फ्री। हाँ, तो चलिए प्रीति जी बिल्कुल फुर्सत में बैठिए। प्रीति जी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर। इट्स ओके किरण जी, किरणदीप जी। ऑल इज वन। हाँ, बाप रे। ओके, सो इट्स 28/3/90। ग्रेट ग्रेट। तो चलिए चलते हैं पीपीटी की ओर। सो इस तरह से आपने करना है दैट यू नीड टू मेंशन योर डेट हियर। आप फीमेल के केस में फीमेल आप मेंशन कर सकते हैं। वाई सो? क्योंकि एनर्जी मैटर करती है, कैलकुलेशन मैटर करती है, कुआ नंबर के केस में स्पेशली। सो दैट्स वाई जब भी आप किसी का भी ग्रिड बनाए, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन मेल और फीमेल विद दिस। राइट, अब मूलांक की कैलकुलेशन करते हैं, विच इज द टोटल ऑफ योर डेट। 28 जिनका एक आया है। भाग्यांक एज शी शेड, आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट, सभी नंबर्स को टोटल करके भाग्यांक आता है जो इनका एक है। कुआ नंबर के लिए आपको ईयर को कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में लेके जाना होता है। फिर फीमेल के केस में उसमें +4 करना है, और मेल के केस में उसे 11 में से माइनस करना है। तो जो भी बाकी आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ कुआ नंबर, एंड शी इज शेयरिंग दैट इज सोन। राइट, सो विनायक जी आई विल रिक्वेस्ट यू टू चेक द कैलकुलेशंस। राइट, सो इतना हमने कल की क्लास में कर लिया था कि इन तीनों नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इतना तो हमारा हो चुका है। राइट, अब हर एनर्जी को, हर प्लैनेट एनर्जी को ग्रिड में जब ऐड करना है उसका पर्टिकुलर लोकेशन होता है। जैसे हमारे राहु महाराज सर्वप्रथम हमारे ग्रिड में विराजमान होते हैं फर्स्ट कॉलम में। राइट, सेकंड कॉलम होता है हमारे मंगल महाराज का। राइट, और थर्ड कॉलम में चंद्रमा आ जाता है। सो ये फिक्स सीट होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दैट विल बी एज इट इज इन द ग्रिड। अब नॉलेज एक्सपेंशन का जुपिटर नीचे वाली लाइन में आ जाता है। मिडल में नंबर 5 आएगा जो बैलेंस का नंबर जाना जाता है। और जैसे ये आपके ग्रिड के भी सेंटर लोकेशन में है, तो ये ग्रिड को भी बैलेंस करता है। इन केस आपके ग्रिड में 5 है और कोई आसपास की कोई एनर्जी या कोई नंबर मिसिंग है, तो उसको भी बैलेंस करने की पावर रखता है ये 5 नंबर। राइट, और लाइफ में तो डेफिनेटली ये बैलेंस का नंबर है। 7 हमारे केतु महाराज होते हैं लास्ट में, सेकेंड लाइन में। और बॉटम लाइन में फर्स्ट नंबर पे हमारा होता है मनी मैनेजमेंट के हमारे शनि महाराज विराजमान होते हैं। सूर्य देव जी सेकंड बॉक्स में जाते हैं, और लास्ट में हमारे आते हैं रिश्तों को संभालने वाले वीनस जी। राइट, सो ये पर्टिकुलर लोकेशन होती है ग्रिड में सभी नंबर्स की। सो जस्ट टू गिव यू बेटर like look, you can see this Rahu, Mars and Moon in the first column, Jupiter, Mercury and Ketu in the second one, and third line is for Saturn, Sun and Venus. You can take a screenshot because आपने जब भी grid energy grid ready करना है, that will be the fixed pattern you need to follow. So you can take a screenshot of it, and then we are going to proceed with the date, कीर्ति जी की डेट ऑफ बर्थ उसको हम डालने वाले हैं उनके ग्रिड। राइट, so I guess that सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, otherwise we are also going to share that in ग्रुप। ओके, मैंने खाली कर दिया है। अब ग्रिड में जब हम एनर्जी ऐड करते हैं, सबसे पहले हम हमारी डेट ऑफ बर्थ के नंबर लेते हैं। उसमें सबसे पहले वी नो दैट डेट आएगी। डेट का एक सर्टन रूल होता है, वो रूल ये है कि अगर आपकी डेट एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट नंबर कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
राइट, दीज आर दी सिंगल डिजिट नंबर, या फिर ये एक 0 डिजिट है, यानी ये 10 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, राइट। अगर डेट्स, ये 12 जो डेट्स होगी यानी 1 से लेके 9 तक, 10, 20, 30, इनके केस में हम डेट को ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ मंथ को और ईयर को ऐड करेंगे, राइट। लेकिन ये 28 है, अगर ये 20 होता, 20 होता फॉर एग्जाम्पल, तो हमें 20 को ऐड नहीं करना था, हम सीधा मंथ का 3 ऐड करते और ईयर का 1986 ऐड करते, राइट। और अगर ये सिर्फ 2 भी होता तो भी सिंगल डिजिट था तो भी हम यही करते। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हमें कौन कौन से नंबर, 12 नंबर है, 1 से लेके 9, 10, 20, 30, ये 12 नंबर है जिनको हमने नहीं ऐड करना है डेट को, राइट। अब बात करते हैं, ये डेट जो है ये इस रूल से अलग है, हटके है। सो इट मींस वी नीड टू ऐड बोथ द एनर्जी। अब 2 जहां आता है वहां 2 लिखा, और 8 जहां आता है वहां 8 लिखा। अब मंथ की एनर्जी 3 है तो 3 ऐड कर दिया, ईयर में 1, 9, अपने अपने डेजिग्नेटेड एरिया में जा रहे हैं सारे नंबर, राइट, और 6, ये हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी। अब हम ऐड करने वाले हैं मैजिकल नंबर। अभी तक ग्रिड में जो नंबर है जो डेट ऑफ बर्थ से आए हैं वो बेसिक नंबर है, राइट। मैजिकल नंबर या मोर पावरफुल नंबर आर योर मूलांक, भाग्यांक, कुआं नंबर। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए जब भी आप ये नंबर लिखेंगे, शॉर्ट एब्रीविएशन साथ में मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल 1 इज मूलांक, राइट। अब यही 1 दोबारा से आएगा और ये हो जाएगा भाग्यांक। अब इनके केस में केस ही ऐसा इस सुमित जी, थैंक यू। कुआं नंबर, सो इट मींस डेट ऑफ बर्थ को एज इट इज ऐड करने के बाद मूलांक, भाग्यांक, कुआं नंबर जब लिखेंगे शॉर्ट एब्रीविएशन में MBK लिखेंगे, राइट। तो इनका सब 111 है। क्लियर है कैसे ऐड करना है? कुछ और करते हैं। मैम एक क्वेश्चन। हाँ जी। और डेट ऑफ, अगर डेट दी है तो वो हमें काउंट करनी है या नहीं करनी? डेट क्या है? 3। 3 है तो सिंगल डिजिट है, नहीं करेंगे, डेट नहीं डालनी, फिर मंथ और ईयर डालोगे। केतकी ओके। जी, केतकी जी गिव मी योर हाँ। डेट ऑफ बर्थ क्विकली, जल्दी से बता दो। मैं 3/12/1982। चलिए 3/12/1982, राइट, यस। एंड यस। इट्स अ फीमेल डेट। चलिए आपका मूलांक तो 3 आ गया, 6, 8 भाग्यांक आ गया। भाग्यांक 8। हाँ, हाँ कुआ जी, 6। कुआ 6, चलो मैं कुआ की कैलकुलेशन आप पे रखती हूँ, राइट। सो अब सबसे पहले डेट में सिंगल डिजिट नंबर है, इसीलिए हम इस 3 को स्किप कर रहे हैं, डेट को हम सीधा मंथ के नंबर ऐड कर रहे हैं। सो 1, 2 अपने डेजिग्नेटेड एरिया में आ गया, उसके बाद फिर से ईयर के नंबर ऐड करते हैं इन दी पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड कॉलम्स, राइट। और यहाँ पे आ गया 2। अब उसके बाद हमने मूलांक ऐड करना है, मूलांक इज 3, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मूलांक का M आ गया। भाग्यांक ऐड करेंगे तो 8 के साथ B लिख देंगे ब्रैकेट में, और कुआं नंबर लिखेंगे तो उसके साथ K आ जाएगा ब्रैकेट। सो दिस इज द वे यू कैन राइट दी नंबर। अब हमने 2 डेट ली हैं, डेट ऑफ बर्थ ली हैं जो एक सिंगल डिजिट थी। 0 वाली एक डेट मुझे मिल सकती है, कोई है अपने ग्रुप में जो 10, 20 या 30 को पैदा हुआ है ग्रुप में, अगर है? मेरा है मैडम, मेरा। जी अश्विनी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। 10 अक्टूबर 10/10/1987। 10/10/1987। 1987। चलिए सारे फीमेल ही मिल रही हैं, पर चलो हार्डली मैटर, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कुआ नंबर की कैलकुलेशन चेंज होनी है, राइट। सो आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक क्या है मैम? मैडम वो ना मैंने कल 9 है, नेट की वजह से कुछ 9 है समझ में नहीं भाग्यांक। आया मुझे। अश्विनी जी 9 आएगा। आप सारे नंबर को ओके। कैलकुलेट कीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, 1+1+1+9+8+7। am I कुआ right? नंबर। Please everyone, you can check the bhagyank calculation, it's Yes, ma'am. yes, it's right.
कुआ नंबर पे चलते हैं। कुआ नंबर की कैलकुलेशन के लिए हमने सिर्फ ईयर को टोटल करना है और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। 7 आया आपका ईयर का टोटल, और फीमेल के ओके। केस में उसमें +4 कर देना है। तो 7 + 4 = 11, उसको फिर सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे तो 2 आपका कुआ नंबर आ जाएगा। क्लियर है मैम ओके। कैसे कैलकुलेट किया है? चलिए, हाँ अब हाँ। डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये एक 0 डिजिट है तो हमने डेट छोड़ दी है, लेकिन मंथ चाहे सिंगल डिजिट है चाहे 0 डिजिट है, हमें लेना ही लेना है। सिर्फ डेट के केस में फॉर्मूलाज है, राइट। अब ईयर का 1 ऐड किया, ईयर का 9 ऐड किया, ईयर का 8 ऐड किया, ईयर का 7 ऐड किया। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद वन ऑफ योर मूलांक। भाग्यांक 9 है, तो 9 आएगा तो बी आ जाएगा साथ में, और कुआ नंबर आपका आता है 2। तो इनके साथ शॉर्ट एब्रीविएशन जरूर लिखना है, क्योंकि इनकी पावर सुप्रीम है, इनसे तो बहुत बहुत ऊपर पावर है, राइट। अब इसके बाद एक और चीज आप देख रहे हैं, आई हैव मेंशन मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स क्या है? यहाँ पे कुछ ग्रिड देख रहे हैं जो बिल्कुल खाली हैं। तो ये वाला जो बॉक्स होता है, ये 4 का बॉक्स होता है, ये 3 का बॉक्स होता है मिडल वाला, सेंटर वाला 5 का था, और लास्ट में से 6 का था। तो इट मींस आपकी मिसिंग एनर्जी है 3, 4, 5 एंड 6। ये मिसिंग हो गई। इनसे पहले जिनका हमने 3 तारीख का केस किया था, उनके ग्रिड में मिसिंग एनर्जी है फर्स्ट कॉलम में 4, मिडल में 5 एंड 7। तो इनकी आ गई 4, 5 एंड 7, राइट। मिसिंग एनर्जी भी चेक करना बता रही हूँ। जो 28 डेट ऑफ बर्थ ली थी उसमें भी तीनों एनर्जीज मिसिंग हैं। फर्स्ट में 4 है, और मिडिल में 5 और 7 है। क्लियरली अंडरस्टूड? तो अब ये जो दो जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/3 वाले और इवन 3/12 वाले, इनके मिसिंग एनर्जी सेम है 4, 5, 7, राइट। जब 4 की कमी होगी तो 4, हमने कल पढ़ा था क्लास में कि 4 आपको डिसिप्लिन देगा, टाइम मैनेजमेंट स्किल देगा, 4 आपको सिस्टम को समझने में एबिलिटी देता है, और ऑर्गेनाइज पर्सन बनाता है। तो जिस पर्सन के पास ये नहीं है एनर्जी, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी क्लमजी क्लमजी टाइप होती है। वो चीजों को करीने से रखने की ट्राई करते हैं, बट खुद ही बिखेर देते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए सही रहता है, और लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा बिखराव रहता है उनकी लाइफ में। टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करने या टाइम के साथ चलने में उनको प्रॉब्लम आती है, और सिस्टम को समझने में भी वो वक्त लेते हैं। इसी तरह से 5 की बात करें, 5 बैलेंस का नंबर है। ये होना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में यहाँ दे रही हूँ कि अगर आपके ग्रिड में कोई एनर्जी और नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट मिल जाएगा, या बैलेंस उसका उसका फिर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में 5 मिसिंग है, तो ये किसी भी, कोई भी, चाहे बाकी सारा ग्रिड पूरा है, 5 नहीं है, सब मिलके भी इसकी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर सकते। तो 5 के मिसिंग होने में हमेशा स्ट्रॉन्ग रेमेडी रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन बी यंत्रा रेमेडी और सीजल्स रेमेडी, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड जब आपका 5 नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप लाइफ के जो दो एस्पेक्ट्स होंगे अलग अलग तरह के, फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में ले लीजिए तो पेरेंटल फैमिलीज और इन लॉज फैमिलीज, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो जाता है। आप बच्चों में और हस्बैंड में के बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पाते। आप प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में सामंजस्य बिठाने में स्ट्रगल करते हैं। कोई भी लाइफ के दो एस्पेक्ट होंगे ना, उसके बीच में बैलेंस बनाना इनके लिए डिफिकल्ट होता है। 5 नंबर का मिसिंग होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैक्टर मनी का भी आ जाता है, कि क्योंकि 5 इटसेल्फ इज मनी नंबर, राइट। तो कहीं ना कहीं पैसों को लेके लाइफ टाइम स्ट्रगल चलती रहती है। ऐसा नहीं होगा कि अर्निंग नहीं होती है 5 मिसिंग वालों के केस में, लेकिन आ रहा है जा रहा है वाला काम होता है, मतलब कैश इन हैंड वाली कोई सिचुएशन नहीं होती जहां मैम मेरा लगना जाना है। जी। मूलांक 5 है और नहीं, कुआ भी I'm not- 5 है। अरे नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मैं अच्छा। मिसिंग एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ हाँ पे। मिसिंग, तो 492 इतने सारे मिसिंग हो जाएंगे फिर उसमें। जो मिसिंग होंगे मैम, जब ग्रिड बनाओगे हाँ ना, तो जो कॉलम खाली हाँ है हाँ उन हाँ। एनर्जी को मिसिंग कंसीडर अच्छा करते हैं। सुनो, मैंने 5 में मूलांक और के, एम और के लिख दिया। करेक्ट। मूलांक में तो एम नहीं एक आएगा ना। मिनट। हाँ नहीं, 5 में लिख दिया ना वो। हाँ, और मेरा भाग्य अंक है 8। ओके, तो वहां पे हाँ बी लिखना तो है जहां 8 डालेंगे हाँ आप। हाँ हाँ हाँ,
तो हाँ, दो और कॉलम जहाँ भरे ना मेरे ये। और हाँ। डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स कहाँ है बाकी के मैम? सबसे पहले तो हमें वही डालने हैं। हाँ, अच्छा, मिस हो गया मेरा। हमने यही किया ना हाँ कि हाँ सबसे हाँ हाँ पहले हाँ। आप ऐसे कीजिए, आप छोड़िए, आप हम्म। डेट ऑफ बर्थ हम्म, कीजिए, हम अपने आप ही करके देख हम्म, लेते हैं कहाँ क्या हाँ। मिसिंग। जी। अच्छा, 5/11/72। मैम प्लीज दोबारा से। 5 ओके। 11। सिंगल डिजिट। 5/11 हाँ, 1972। 1972। 72। ओके ओके फाइन। सो आपका मूलांक तो डेफिनेटली 5 ही आएगा। भाग्यांक कैलकुलेशन हाँ, करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी 8। 8। 8 आया। हाँ। ठीक है। कुआ यस नंबर मैम। हाँ, कैलकुलेशन करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी 5। 5। हाँ, वो लिख दिया। हाँ। चलिए, अब सबसे पहले हमने डेट के नंबर डालने हैं, लेकिन अगर अच्छा। डेट हाँ हाँ। सिंगल डिजिट है, जीरो डिजिट है, तो डेट नहीं डालेंगे, सिर्फ मंथ के नंबर हम्म। और ईयर के डालने हैं। डेट सिंगल डिजिट है हम्म, तो हम डेट स्किप कर रहे 5। हैं, हम सिर्फ हम्म, मंथ के डबल वन डाल रहे हैं, ईयर के हाँ। 1, 9, 7 7। एंड 2 डाल रहे हैं उनके डेजिग्नेटेड एरिया। तो अभी हमने सिर्फ बेसिक ओके। नंबर जो हाँ हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो ऐड किया। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद हाँ। मेजर नंबर्स। मूलांक है आपका, और हम्म, भाग्यांक आपका है 8, हम्म, और कुआं नंबर फिर से आपका आ रहा है 5। हम्म, हम्म, राइट। अब आपकी मिसिंग हम्म, एनर्जी 3 का ग्रिड खाली है, 4 का खाली है, 6 का है। तो अच्छा। ये आपकी मिसिंग एनर्जीज है। अंडरस्टूड? आई गेस दैट मैंने हाँ लाइव एग्जांपल लिए हैं बकाए बजाय कि आपको प्रीवियस हाँ कोई हाँ, एग्जांपल 1972। 5। स्लाइड दिखाने के। तो आपको क्लियरली समझ आएगा। हम्म। चलिए, अब जो ये फर्स्ट टू नंबर्स हैं, दोनों में 7 की एनर्जी मिसिंग है। 7 की एनर्जी मिसिंग हम्म। होने में क्या होता है कि आप जब मेडिटेट करने या ध्यान लगाने या पूजा पाठ के लिए बैठते हैं तो बहुत ज्यादा यॉर्निंग होती है, उबासी ज्यादा आती है, आंखों में से पानी आना, आपका मेडिटेट करते टाइम कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस चलते रहना, ध्यान नहीं लग पाना, वो प्रॉब्लम होती है 7 वालों के केस में। राइट। इसके अलावा वो अपनी विजडम को यूज नहीं कर पाते। उन्होंने जितनी भी नॉलेज गेन की होगी ना, वो उसको भी कैश नहीं करवा पाए, कैश कन्वर्जन नहीं होता अपनी नॉलेज का, उनकी लाइफ में ये भी प्रॉब्लम होती है। थर्ड ग्रिड जिनका था उनमें 3 की एनर्जी एक्चुअली नॉलेज एक्सपेंशन की, लर्निंग कैपेबिलिटी की, लर्निंग एबिलिटी की, और इवन रिटेंशन कैपेबिलिटी के बेस्ड नंबर होता है। तो अगर 3 नहीं है तो कहीं ना कहीं चीजों को भूल जाना उनके लिए कॉमनली बात रहती होगी कि टाइम स्पेंड, छोटे टाइम स्पेंड के लिए मेमोरी भूल जाते हैं चीजों को जल्दी। राइट। 3 वाले के केस में ये होता है। 4 आई ऑलरेडी टोल्ड, 5 आई ऑलरेडी टोल्ड, 6 इज अ नंबर ऑफ रिलेशनशिप सेक्टर विद योर स्पाउस। आपका पार्टनर के साथ रिलेशन होता है तो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में स्ट्रगल को शो करता है 6। राइट। ऐसे लोग अपने लाइफ में लग्जरी लाइफ के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। और आई गेस आपके भी वही नंबर है, 3, 4, 6, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेट मी कम टू दी मेन स्क्रीन। ओके, 1999 का कैसे कर सकते हैं? किरण जी, किरणदीप जी, अगर आप पूछ रहे हो कि कुआ नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, दैट इज गोइंग टू बी 1। 1999 का 1 आएगा, और फीमेल के केस में उसमें +4 करना होता है, 5 आ गया कुआ नंबर। तो जो भी 1999 बॉर्न फीमेल है उनका 5 आएगा कुआ नंबर, बट मेल के केस में उस 1 में को 11 में से माइनस करना है, तो उनके केस में 1 आएगा। इस केस में 1 आएगा कुआ नंबर। अंडरस्टूड किरण जी? किरणदीप जी? मैम मिसिंग नंबर तो किरण मैम, जब आप पूरा ग्रिड बनाओगे ना, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के फिर मूलांक भाग्यांक कुआं नंबर डालोगे, उसके बाद जो ग्रिड खाली होंगे उस एनर्जी को मिसिंग एनर्जी बोलते हैं। राइट। तो वो तो जब ग्रिड बनाओगे तब हमें पता चलेगा ना कि कौन से कॉलम खाली हैं। और इवन आपको मैं फिर से वो पिक्चर में शेयर ही कर देती हूँ यहाँ चैट बॉक्स में, सो दैट आप खुद चेक कर पाए कि वो एनर्जी मिसिंग है या नहीं। Just-
मैं यहाँ एवरीवन को शेयर कर देती हूँ इन दी चैट बॉक्स, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक कि कौन सी प्लैनेट एनर्जी किस कॉलम में आने वाली है, और फिर कौन सी एनर्जी है जो आपके ग्रिड में मिसिंग है, वो पता चल जाएगा इससे। आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, अदरवाइज 9 4 टाइम्स है, यू मीन टू से अंकिता जी? ग्रुप में शेयर है मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच विनायक जी। तो मेरी मैजिकल टीम ने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो आप चैट में भी देख सकते हैं, अपने ग्रुप चैट में, दैट विल बी देयर। ओके अंकिता मैम जी। आप जी वन लीना, सिक्स सेवन है, आप बता सकते हो क्या? क्या वन है सिक्स मिसिंग? सेवन 167। दीज आर मिसिंग नंबर? नहीं नहीं, मूलांक 1 6 भाग्यांक और 7 कुआ। पूरा ग्रिड, अब तो ग्रिड बनाइए ना मैम, खाली उनसे क्या पता करना है, अब तो सारा ग्रिड बनाइए। मिसिंग एनर्जीज के इम्पैक्ट है होते हैं, कितनी एनर्जीज एक्सेसिव है उसके इम्पैक्ट होते हैं, तो सारी चीजें करते हैं ना। वो तो कल तक की लर्निंग थी लीना मैम, अब तो हम बहुत आगे आ गए। नहीं, ये तो हो गया ना, अभी आपने ग्रिड का तो आज ही चालू किया है ना। ग्रिड अब बनाने में कितना टाइम लगेगा मैम? डेट ऑफ बर्थ के नंबर डालने हैं, जो कैलकुलेट किए हुए हैं कल वाली क्लास के मूलांक भाग्यांक हुआ नंबर वो डालने हैं, जो कॉलम खाली है वो। आप ऐसा कीजिए, अभी चैट में, ग्रुप चैट में आप डाल सकते हैं। ओके सुमित जी, मैंने 5 का और 6 का ऑलरेडी बताया कि मिसिंग के क्या इम्पैक्ट होते हैं। 8 जिनके भी मिसिंग हो गए उनके मनी मैनेजमेंट स्किल पुअर होते हैं, ऐसे लोग खर्चीले होते हैं। 2000 का नोट लेके अगर 50 की चीज लेने जाएंगे तो 2000 से ज्यादा का ही खर्च करके आएंगे, उनमें ये एक्चुअली होता है। सेविंग बिल्कुल नहीं हो पाती उनकी, उनका ये है खुला खर्चा, और बाद में आके चाहे पछताएं घर में कि एक्चुअली इस चीज की जरूरत नहीं थी। तो थोड़े से खर्चीले होते हैं, स्पेंड थीफ होते हैं। 3 4 7 का मिसिंग का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और 4 5 6 मिसिंग का कुशाल जी मैं बता चुकी हूँ। मैं ऑलरेडी मिसिंग एनर्जी के इम्पैक्ट में बता रही हूँ साथ साथ में, राइट? जिनका 1 मिसिंग होगा तो उनका कम्युनिकेशन रिलेटेड इशू होगा, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब कुछ लोग हो जाएं तो ये उनके सामने बात नहीं कर पाते, ग्रुप ऑफ पीपल के सामने ये बात नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा बचपन में उनको कभी तुतलाने की या हकलाने की ऐसी कोई प्रॉब्लम, यानी ये लेट जो बोलना सीखते हैं बच्चे, वो उस टाइप के बच्चे रहे होंगे इन देयर चाइल्डहुड अर्ली स्टेज, राइट? मिसिंग 2 जब नहीं होता नैन्सी जी, तो ऐसे लोगों को दूसरों के इमोशन से रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है। आप में इंट्यूशन पावर बिल्कुल नहीं होगी। सिमिलर वे लोग एक्चुअली आपके आसपास के लोग आपको ये कंप्लेन करते होंगे तुझे कुछ समझ नहीं आता, मतलब इन केस ऑफ इमोशंस, राइट? 7 6 5 का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ नैन्सी जी। इट्स ओके, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैम 9। 9 मिसिंग होता है तो देखो, ऐसा ना दूसरों के दुख दर्द में पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो पाता उतने फील के साथ, राइट? वो सोशल वर्क में नहीं जाएगा, राइट? ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज काफी लो लेवल पे होती है। 9 नहीं है तो प्लस पॉइंट आप ये कंसीडर कर लो, गुस्सा नहीं आता होगा, यू आर वेरी कूल बाय नेचर, राइट? ये पॉजिटिव आप मान सकते हो, है ना? देखो हम हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, अगर चीज की कमी है तो भी उसमें कुछ पॉजिटिव है, और अगर एक्सेसिव है तो भी वो बैलेंस हो जाता है, राइट? और 9 नहीं होगा तो डेफिनेटली ब्लड डोनेशन के लिए तो आप बिल्कुल नहीं बने होंगे। 9 नहीं होगा तो यू आर अ सेफ ड्राइवर, राइट? थोड़ा सेफली स्लोली ड्राइव करने वाले पर्सन हो गए आप। हर काम को करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग लेते हो, बट परफेक्शन के साथ और अपना ख्याल रखते हुए करते हो, बीट वर्किंग विद नाइफ या कुछ भी आप काम कर रहे हो, सो सेफ प्लेयर हो, राइट? थैंक यू मैम। ओके अंकिता जी, ग्रिड बना के अब बात करेंगे, इतनी चैट पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अंकिता कामले जी, 3 5 7 8 मैं सबकी मिसिंग एनर्जी ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ, आई गेस कोई नंबर छूटा ही नहीं है।
1 to 9 सभी की हो गई मिसिंग एनर्जी, राइट? सभी की मिसिंग एनर्जी की बात, इट्स ओके डॉक्टर साहब, चलता है, आपका तो प्रोफेशन ही ऐसा है। हार्डली रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी, इट विल बी अवेलेबल, डोंट वरी। तो चलिए अब बात करते हैं, ये एक्चुअली एनर्जी रीडिंग कहाँ से आती है, राइट? आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत पहले से मालूम थी, द डे यू बॉर्न, राइट? हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कैलकुलेशन भी अभी की है, या कुछ ऐसे होंगे इट्स लाइक क्वाइट कॉमन कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो मे बी कि आपको पहले आती हो या अब आती हो, लेकिन उस सिर्फ उन्हीं नंबरों के द्वारा आप कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हो। इवन आपका ग्रिड आपकी आने वाले भविष्य की भी प्रिडिक्शन करना चाहता है, जानता है। आप चाहे ये बोलें कि मुझे 5 साल बाद की प्रिडिक्शन दो, 10 की, 20 की, 50 की, 70 की, 100 साल बाद की प्रिडिक्शन, तो आप वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड रीडिंग। ठीक है? क्या एनर्जी एक्सेस है, उसका क्या लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, मिसिंग नंबर को कैसे कुछ नंबर की कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट मिल जाती है कि उसके इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं होते। कई बार हम बताते हैं ना कि चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंकिता जी के केस में 3578 मिसिंग है, लेकिन हो सकता है कि वो रिलेट नहीं करे कि 5 मिसिंग या 7 मिसिंग के जो इम्पैक्ट है उनकी लाइफ में उनको नहीं दिख रहे, तो वो ये बोलेंगे मैं इससे तो एग्री नहीं करती कि मेरे, मैं जब ध्यान लगाती हूँ तो मेरा गॉड से अच्छे से कनेक्शन हो जाता है, तो 7 मिसिंग की एनर्जी तो मेरे ग्रिड में नहीं है। वाई सो? बिकॉज देयर आर फ्यू कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट दैट कैन बी रीड थ्रू द ग्रिड, right? So we are come up with the small grid reading program, grid mastery program for you guys. Vinayji, can we have that slides? And it will be a short term course of 7 weeks, just a week time, with the extremely low charges. Nominal तो मैं बोलूंगी नहीं, इसको low charges ही बोलते हैं। Okay, that is the grid mastery program. In all the 7 days you are going to learn fantastic concept. इन 7 दिनों के बाद आप लोगों की प्रिडिक्शन कर सकते हैं ग्रिड बना के, पूरी एनर्जी रीड करके, उनको रेमेडीज भी दे सकते हैं, इवन आने वाले सालों की प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, राइट? कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं वो सब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इवन दूसरों के भी हेल्प कर सकते हैं। सो बेसिकली why grid mastery program? Because that can be used as an additional learning source, right? In day one we are going to learn about the calculations which we already covered, right? But there are 3 type of grid जो आज हमने किया, that is लोशू grid. कुछ लोग वैदिक में बिलीव करते हैं, and Pythagoras grid is also there, so we are going to teach all 3 of them. और कैसे मिसिंग एनर्जीज को रीड करना है, that will also be the learning of day 1. In day 2 we are going to learn about, Vinayak ji, can you please little quicker, guideline for a better today and tomorrow, where you are going to know about personality traits, compatibility, यानी किसके साथ किसकी बन सकती है, ताकि आप चाहे मैच मेकिंग कर रहे हैं, चाहे बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, चाहे आप अपने लिए स्टाफ ढूंढ रहे हैं, तो किस तरह की कंपैटिबिलिटी स्केल चेक करके आपने करना है। दैट विल बी इंक्लूडेड। करियर गाइडेंस होगी, फेवरेबल अनफेवरेबल टाइम पीरियड ऑफ द ईयर दैट विल बी देयर, और लाइफस्टाइल टिप्स भी होगी, सो दैट विद दोज मिनिमल चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल कैन बूस्ट योर करियर। In day 3 we are going to go ahead with energy reading and balancing. भाग्यांक और उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, मिसिंग नंबर के लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, या रिपीटेटिव नंबर के क्या इफेक्ट्स होते हैं, कौन से ऐसे नंबर हैं जो जिनको कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट मिल जाती है तो लाइफ में उसके मिसिंग के इम्पैक्ट नहीं होते, राइट? ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन डे 3. Day 4 we are going to talk about the analytical report of yogas. आपके ग्रिड में अलग अलग योग बनते हैं, तो वो उसको रीड करके आप बता सकते हो कि कौन सा बंदा इमोशनल है या प्रैक्टिकल है, ये बंदा एक्शन ओरिएंटेड है या थॉट ओरिएंटेड बंदा है, ये बंदे में कैसे एफर्ट्स डाल रहा है और उसके क्या एंड रिजल्ट मिल रहे हैं, ये सब आप एनालाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योगास, राइट? एंड इन डे 5 आप पहुंच जाते हैं गाइडेंस एंड सपोर्ट पे,
जहां मेडिकल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन, और उसी के साथ साथ हाउ टू कैलकुलेट योर लकी अनलकी नंबर, डेज एंड कलर्स। डे 6 आएगा प्रिडिक्शन डे, जब आप भविष्यवाणी करने वाले हैं कि आगे आने वाले 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 एंड वॉट एवर, उन सालों में आप कैसे क्या ग्रोथ होगी, कौन से योग बनेंगे, विदेश यात्रा का योग कब होगा, शादी का योग कब होगा, नया बिजनेस स्टार्टअप करना है तो वो योग कब होगा, या कोई घर खरीदना है, बेचना है तो योग कब होगा, शादी के योग कब है, नया कार लेना है तो योग कब है, वो सब आप तिथि और वर्ष की कैलकुलेशन के साथ सीख सकते हैं इन डे 6। डे 7, द लास्ट डे, वी आर गोइंग टू नो अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द मेजर सेक्टर ऑफ योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में मनी सेक्टर कैसा है, करियर सेक्टर, हेल्थ, रिलेशनशिप इन सोल सेक्टर कैसा रहने वाला है, दैट कैन बी प्रिडिक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड मास्टरी प्रोग्राम इन डे 7। उसके साथ ईष्ट देव फाइंड आउट कैसे करते हैं, और इवन किसको पूजा जाए कि लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट मिले इन शॉर्ट टर्म, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सो ये 7 days की लर्निंग होगी, जिसमें क्लासेस थोड़ी सी लॉन्ग रहेंगी क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग वी आर शेयरिंग विद यू, and the charges which you need to pay, that was low charges is like 1211, 1211 रुपए। सो अगर फैमिली पैक लेते हो, आइसक्रीम का आइसक्रीम टॉप लेते हो, दैट विल कॉस्ट मोर देन दिस, राइट। सो अभी इसके साथ 31st तक, 31st मई तक हमारे बाकी बैचेस को जो हमने ऑफर दिया है, बिकॉज टुडे इज दी 31st, सो इट द ऑफर इज ओपन फॉर यू गाइज ऑल्सो, दैट इसके साथ हम 599 यानी 600 रुपए तक की जो एक रेमेडियल ट्रीटमेंट होता है, जो आपकी ग्रिड रीडिंग के बाद आपकी लाइफ का जो मेजर प्रॉब्लम होगा उसका ट्रीटमेंट होगा, वो हमारी तरफ से एज अ बोनस आपको दिया जाएगा, right? If you are enrolling today, and if tomorrow it will not be there. Yes, Nancy ji, definitely it is going to share on WhatsApp. Vinayak ji, please do this, do that. Okay, now ओके मैम। moving to the payment part. आपको गूगल पे नंबर स्क्रीन पे शो हो जाएगा, कैन वी हैव दैट गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर, अदरवाइज वी आर शेयरिंग अ लिंक, डायरेक्ट पेमेंट लिंक विद यू, वहां पे आप डिटेल फिल कीजिएगा, वो व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा, and you can go ahead with the direct payment through that link also, right? You have all 3 options to go ahead with it. एक छोटी सी request, those who are paying, please share screenshot either in the group or on a personal window with Vinayak ji. कुशाल जी, ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आई एम सॉरी टू से, देर आर लॉट ऑफ लर्निंग स्टिल लेफ्ट। ये तो मिड ब्रेक ली है मैंने 5 मिनट की, बिकॉज मेरे पास कल और आज में मैसेज आ रहे थे कि मैम ये प्रोग्राम बताओ, तो मुझे लगा लाइक। जी शिल्पा जी। मैम, ये जो प्रोग्राम आपने बताया 7 डेज का प्रोग्राम होगा, जी जी और उसकी प्राइस 1 to 1 में बताइए आपने। जी। और उस मैम जो 599 बताया वो क्या है? वो रेमेडियल ट्रीटमेंट फ्री है हमारी तरफ से, द कॉस्ट ऑफ दैट ट्रीटमेंट इज लाइक 599, बट दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री इफ यू आर गोइंग टू एनरोल टुडे, 31st मई तक ये ऑफर है, अदरवाइज तो रेमेडियल ट्रीटमेंट विल नॉट बी। नहीं, ओके, मैं अभी कर दूंगी, पर मैम मेरे को पूछना था ये कब से स्टार्ट होंगे ये 7 डेज की क्लास? मैम 9 से, मंडे से और 9 टाइमिंग्स मैम, टाइमिंग्स पता होगी? टाइमिंग इज येट टू डिसाइड, बिकॉज हमारा क्या होता है कि जब भी हम कोई बैच लेते हैं, हम सब स्टूडेंट्स के साथ बैठ के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दिन टाइम फिक्स करते हैं, इफ 7 is okay or 8:30, so it will be up to like इट्स इन द इवनिंग ओनली ना? yes, definitely it will be in the evening, क्योंकि मेरा भी ये दोपहर वाला सीन एक्चुअली मुझे बहुत लेजी लेजी फील हो रहा है। नहीं, एक्चुअली मेरी दोपहर तो भी ठीक था, यानी इवनिंग थोड़ा सा वो हो जाता है। यानी कितने आवर्स के होंगे मैम क्लास? आवर्स डिपेंड्स अपॉन जैसे टॉपिक होता है, क्योंकि हमारी नॉर्मल भी 1.5 से 2 घंटे की क्लास तो होती है, तो कई बार ओके, टॉपिक थोड़ा सा खिंच बिकॉज जाता मैंने एक्चुअली लास्ट 2 डेज का नहीं देखा, मैंने आज ही आपका एनरोल किया है। है। ओके ओके। तो सो रिकॉर्डिंग इज देयर, और वैसे भी दिस इज डे 2, टुडे इज डे 2 डियर, डे 1 ओके, वाज इन दी। हाँ कल नहीं किया था, राइट, हाँ। हाँ, रिकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी शेयर कर ली है, कर दी है, आप देख के कवर कर सकते हैं, अदरवाइज इफ यू आर गोइंग टू एनरोल देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव यू किक ऑफ दिस आल्सो, लाइक हाउ टू डू द कैलकुलेशन।
दैट विल बी ओके। देयर, डोंट वरी। और मैम एक्चुअली हो जाता है इसमें, हम कर सीख लेते हैं क्या 7 days में? इतना आ जाता है कि आप दूसरों की प्रिडिक्शन कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग विद हम दिस। खुद की कर लेंगे तो भी बेस्ट है। अरे सबकी करोगे, क्योंकि ओके। केस स्टडीज साथ ही चलेंगी। डे वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केस स्टडीज, कि आप नो एक प्रॉब्लम। नहीं, एटलीस्ट 4-5 ग्रेड एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर्स के तो साथ साथ में अलाइन करना शुरू कर देना। या ठीक है, नो राइट। प्रॉब्लम, मैं आज एनरोल करती हूँ। थैंक यू जी मैम। जी, ओके डियर। Vinay ji, you can stop screen sharing. Thank you so much for this. अब बात करते हैं योग के बारे में। योग रेमेडीज चाहिए। मिसिंग मिसिंग सबको पता चल गया कौन सा मिसिंग, क्या मिसिंग। केतकी जी, टाइमिंग वी ऑल आर गोइंग टू डिसाइड टुगेदर, जो सबको मैम सूट आप करे। मैम आप पीडीएफ देंगे 7 days की जो भी होगी? 7 days की डेफिनेटली, इट्स अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, सर्टिफिकेट विल ऑल्सो बी प्रोवाइड, ओके। राइट, एंड पीडीएफ मैम नोट्स पीडीएफ। ईच एंड एवरी डे यू विल गेट डेली लर्निंग। बाद में पीडीएफ देने का कोई फायदा नहीं होता, जब लर्निंग डे वन में जो की है आपको उसी टाइम में रिकॉल करनी है। सो आफ्टर द क्लास डे वन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके मैम, अगर समझो कभी एक आध दिन अगर मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग वगैरह आप रिकॉर्डिंग भी देंगे? होगी लाइफ टाइम, आपके पास रिकॉर्डिंग रहने एक्सेस वाली है, रहेगा? पीडीएफ नोट्स ओके। रहेंगे, या यस लाइफ टाइम। या दैट विल थैंक यू नॉट मैम। बी लाइक, लाइफ टाइम रहने वाला। ओके। थैंक यू मैम, एंड सॉरी। नोट्स विल बी ऑल्सो विद यू, डेली बेसिस पे मिल जाएंगे, इकट्ठे नहीं देंगे हम, डेली के डेली देंगे, ताकि साथ के ओके। साथ रिवीजन करके बच्चे हैं, या है ना। तभी तो डिग्री मिलती है ना, जब अच्छे अच्छे से पढ़ोगे, रोज का रोज पढ़ोगे, है ना। तो हमें वैसे भी ऐसे स्टूडेंट पसंद है। तो 7 days ही ड्यूरेशन है, और चार्जेस आर 1211। दोज हु आर इंटरेस्टेड, लिंक इज ऑलरेडी देयर. Today, if you are going to enroll, then remedial part will be absolutely free. It means that your grid reading, of course, we are going to do that. तभी हमें पता चलेगा मेजर प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसकी रेमेडी, पर्सनलाइज रेमेडी आपके पास आने वाली, राइट। मैम जिस मंडे से स्टार्ट होगा क्या? ना 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 मैम, ये मंडे तो अभी आ गया, परसों 2 तारीख को, 9 को बोल रही तो हूँ, 9th of June। 9th जून। जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी एक्चुअली हमारे एडवांस का बैच ऑलरेडी चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू वाइंड अप दैट ऑन 7th, आई नहीं, गेस। मुझे भी पॉसिबल नहीं था घर में शादी, इसलिए मैंने तो 9 से तो ठीक है। 9 से है तो शादी हो गई पहले। देखो हो यूनिवर्स गई। भी अलाइनमेंट सब कर रहा है आपके लिए। गो हैड। ठीक बट है। एनरोलमेंट आज करोगे तो वो रेमेडी वाला बेनिफिट हो जाएगा, अदरवाइज वो तो फिर हाथ जोड़ के क्षमा 15 कर। को भी है। ठीक है, देखेंगे। जी शिल्पा जी। सॉरी मैम। मैम एडवांस क्या अलग है, यानी ये रेमेडियल्स क्या है ना मैम? वो साथ में आएंगी, इसमें सब कुछ इंक्लूड नहीं होगा, नहीं, मिसिंग भी। एडवांस 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 प्लान्स। अरे वो बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जिसको वाइंड अप करे, जैसे अब 9th नहीं को नहीं जो नहीं, बैच। एडवांस आप अलग से होता है कि यही 7 days यही है ग्रिड वही मास्टरी एडवांस? प्रोग्राम इज लाइक दैट ओनली, क्योंकि वो इस बेसिक से एडवांस लेवल का होता है, तो हम उसे एडवांस ही कंसीडर करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अच्छा ये। लर्निंग, लाइक मेडिकल न्यूरोलॉजी, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग कंटेंट टू गो अहेड विद। इसका तो ऐसा है कि वो समुद्र है, जितना गहरा उतरोगे उतना नया कुछ मिलेगा, और राइट। ओके। थैंक यू। कुशाल जी, प्रोफेशनल 3 मंथ कोर्सेज के चार्ज के लिए आप हमारे विनायक जी को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो होली सोली इंचार्ज ही मेरा बच्चा है। सो ही इज हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग, माय टीम मेंबर। कोई ये मत सोचना रियल औलाद है मेरी, ही इज लाइक, मेरे बच्चे छोटे हैं, बट मेरे सारे स्टूडेंट मेरे बच्चे होते हैं। ही इज वन ऑफ माय लाडला, राइट। तो कुशाल जी, आप इनसे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं विनायक जी से, वो आपको गाइडलाइन दे देंगे क्या है क्या नहीं है, राइट। चलिए, अब मिसिंग रेमेडी 1 नंबर किसके ग्रेड में मिसिंग है? डू वी हैव एनीवन विद मिसिंग 1 इन द ग्रेड? किसी के नहीं है? कोई मैसेज है? मिसिंग 2 है, राइट। मिसिंग 2 जिनका ग्रेड में है, प्लीज मेंशन दैट सो दैट आई विल गिव यू रेमेडी। ओके नैन्सी जी, मिसिंग 2 के केस में, ओके शिल्पा जी, फाइन फाइन।
मिसिंग फ्रूट के केस में आप चाहें तो खीर बना के किसी जरूरतमंद लेडी को दे सकते हैं या किसी किन्नर को दे सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप रॉ राइस एंड शुगर, चावल और शक्कर, ये दोनों भी दे सकते हैं किसी नीडी फीमेल या किन्नर को, जो आपको सही लगे। राइट। मिसिंग 3 बहुत लोगों के केस में है मिसिंग, तो 3 की रेमेडी ये है। इनफैक्ट जो भी यहाँ पे मॉम्स हैं, ये रेमेडी सबके लिए काम आने वाली है। आप अपने बच्चों के लिए ये रेमेडी जरूर करें, क्योंकि उनकी अभी लर्निंग की, नॉलेज एक्सपेंशन की एज है, तो उनकी रिटेंशन पावर बूस्ट करेगी ये रेमेडी, और इवन उनका इंटरेस्ट स्टडी की तरफ लेके आएगी। आप उनको जब भी स्टडी के लिए वो निकलते हैं स्कूल या कॉलेज के लिए, चंदन या केसर का तिलक लगाने की सुबह हैबिट डालें। और जिनके मिसिंग 3 है, दे कैन ऑल्सो डू दी सेम। चंदन या केसर का तिलक लगा के आप घर से बाहर निकलें, वो आपका मेमोरी बूस्टर काम करता है, रिटेंशन पावर को इंक्रीज करता है, और एकाग्रचित्त होकर आप पढ़ने में सक्षम हो पाते हैं। मिसिंग 4 भी काफी लोगों का है, राइट, जो बहुत क्लमजी बैच है मेरा। उनके लिए रेमेडी 4 और 7, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि राहु केतु है जो सेम ही राक्षस का हेड और बॉडी है। तो 4 जिनका मिसिंग है या 7 जिनका मिसिंग है, दोनों केसेस में आपने स्ट्रीट डॉग को फीड करना है। ये सेम रेमेडी काम आती है, स्ट्रीट डॉग को फीड करना है, बट मीठा नहीं डालना है। सो इट कैन बी चपाती, आप बिस्किट डाल सकते हैं, नमकीन वाले बिस्किट, और ब्रेड डाल सकते हैं। राइट, इट्स अप टू यू। आप दूध में भिगो के चपाती दे सकते हैं। दोनों मिसिंग है तो केतकी जी, एक तीर दो शिकार। आ रहे हैं किशोर जी, सारे बता के जाऊंगी, अभी तो शुरुआत की है। राइट, अब 4 के बाद 5 ही का नंबर आता है। 5 एसोसिएशन, 5 एक्चुअली जब मिसिंग होता है तो उसकी वैसे स्ट्रॉन्ग यंत्रा रेमेडी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट स्टिल एक छोटी मोटी सपोर्ट के लिए मैं आपको रेमेडी दे देती हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा फॉर फ्यू डेज, आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। लाइफ में ग्रीन कलर को ज्यादा से ज्यादा ऐड करना है। आप उसको अपनी डाइट में एज अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मे बी ग्रीन सैलेड की तरह यूज कर सकते हैं। इन योर वार्डरोब एज बाय लॉट ऑफ ग्रीन कलर्स क्लोथ, हाँ, न्यू न्यू वाले। और आप ग्रीन कलर का हैंकी रख सकते हैं मेल के लिए, क्योंकि वो नॉर्मली नहीं बाय करते इतना क्लोथ्स सेम कलर। सो आप ग्रीन कलर का एक हैंकी यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं पॉकेट में, बट उसको यूज नहीं करना है। दैट विल बी ब्रांड न्यू फॉर एवर। जस्ट कीप दैट इन योर मे बी योर लैपटॉप बैग, और जो भी आपका वर्किंग बैग होगा। उसके अलावा ग्रीन कलर का आप अगर डायरी लिखते हैं या हिसाब की डायरी लिखते हैं या बही खाते हैं, उसका कवर कर सकते हो ग्रीन कलर का। आप ग्रीन कलर का पेन यूज कर सकते हो, ग्रीन कलर का थ्रेड मान सकते हो, किसी भी फॉर्म में। ग्रीन कलर के प्लांट्स ले लो, उनको पानी देने की जिम्मेदारी खुद उठा लो, कुछ भी केत कीजिए। ग्रीन कलर का थ्रेड यूज कर लो, काहे क्रिस्टल में जा रहे हो, दैट विल मैम ग्रीन कलर का गॉगल लगा लेंगे तो सब ग्रीन ग्रीन दिख रहे। वो तो फिर जब बाहर जाओगे तभी लगेगा ना, घर में तो किसी ने डालने नहीं देना है ना। थ्रेड डाल लो, ग्रीन कलर का धागा बांध लो, ब्रेसलेट बना लो ग्रीन कलर का, वो कर लो, ग्रीन कलर की बिंदी लगा लो, है ना। सूट बना लो 4। मैम बता जी क्या है? कौन मना करता है आपको? মিস্ত্রি আসবে না আজকে? পড়া আমি জানি না তো। তো তুমি জিজ্ঞেস করে নাও। अब बात करते हैं नंबर 6 की। किशोर जी नोट कर रहे हैं आई गेस। अरे कुशाल जी, इतना महंगा पन्ना पहन के क्या करोगे भाई? मैं तो रेमेडी पॉकेट फ्रेंडली देने वाली हूँ, जिसको पन्ना नीलम पहनने हैं, वो अपनी इच्छा से। राइट। और आई विल एडवाइज यू, बिना किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट किए पन्ना पहन भी मत लेना। रत्न जो है वो सूट नहीं करते हैं हर एक को, रेंडमली नहीं पहनने चाहिए, इसके लिए भी प्रॉपर ग्रिड रीडिंग होती है। राइट। तो आप ऐसे नहीं कीजिए, या तो किसी कोई है आपके जिनसे आप चेक करवा के अपना ग्रिड या कुंडली फिर कीजिए। ओके किशोर जी, चलिए 6 नोट करने के लिए वेट करें किशोर जी। 6 जिनका मिसिंग होता है उनका तो रिलेशनशिप सेक्टर पूरी तरह से डावाडोल होता है। ये वो बोट है जो किनारे पे खड़ी खड़ी हिचकोले खाती है, मतलब समुद्र में तो जाती नहीं है।
किनारे पे खड़ी खड़ी ऐसे ऐसे डोलती है। किशोर जी सही है रिलेशनशिप के मामले में? अभी देखो 6 बहुत लोगों का मिसिंग है, बट एग्री कोई नहीं करेगा क्योंकि ये रिलेशनशिप सेक्टर है। वेरी सीक्रेटिव। यस शिल्पा जी। सर ये 6 नंबर प्रॉब्लम। तो 6 नंबर को इंक्रीज करने के लिए शुक्रवार वाले दिन इत्र यूज करना शुरू कर दीजिए। मैम परफ्यूम भी चलेगा कि ओनली इत्र? इत्र, छोटी सी इत्र की इजीली आजकल तो सब जगह मिल जाता है इत्र, वो लेना शुरू चित्र कर में दीजिए। मतलब बॉडी पे लगाना है, कपड़ों पे लगाना है, कपड़ों क्या पे करना है नहीं, इत्र को? इत्र तो आप चाहे रिस्ट हाँ पे लगाते हैं, हाँ, सिर पे वही वही, हाँ। हाँ वो इत्र होता है। हाँ, हाथ पे हाथ चलेगा पे, ना, हाँ हाथ ये पे भी थोड़ा चलेगा ही, चलेगा क्योंकि चलेगा। कपड़े पे इतने। हम वन बेसिकली टाइम, शुक्र स्नान एक्टिवेट के कर बाद रहे हैं। एक टाइम। हम शुक्र हाँ। एक्टिवेट कर रहे हैं, शुक्र एक्टिवेट करने का हम्म। ये मैजिकल रेमेडी होती है। और जितने भी मेल हैं किशोर जी, ये रेमेडी आपके लिए है। शुक्रवार वाले दिन अपनी वाइफ की पसंद की कोई भी चीज उनको दे, ताकि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आए। आप चाहे 4 गोलगप्पे लाके दे दे, मुस्कुराहट तो भी आ जाएगी। देखो हीरा पन्ना मत लेके देना, फिर बाद में मुझे कहोगे बहुत कॉस्टली रेमेडी है। ठीक है? तो मैम चाहे एक तरह छोटी से स्नान छोटी। स्नान, हाँ, जी स्नान के बाद एक टाइम लगा दे हाथ पे, रिस्ट पे। दैट्स फाइन। फ्राइडे ओनली कि डेली? फ्राइडे, स्पेशली ऑन फ्राइडे हम वीनस एक्टिवेट करें जो फ्राइडे से लिंक है। हम्म। ठीक है? 7 पे चलते हैं। थोड़ा मेडिटेशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, ईश्वर के साथ बॉन्ड को और सुपर ग्लूड बॉन्ड बनाने के लिए। आप जैसे मैंने 4 की रेमेडी बताई, स्वीट डॉग को फीड करना, वो सेम कर सकते हैं। 7 हो गया है, 8 पे चलते हैं। 8 शनि का नंबर है, तो शनि मंदिर में उनको सरसों का तेल और काले तिल का दान बहुत पसंद होता है। राइट? वो उनको एक्टिवेट करने के लिए होता है। तो आप सरसों का तेल जब चढ़ाने, वो वहां किसी लोकल वेंडर या नियर बाय शॉप से लेके मत चढ़ाएं, वो घर से लेके जाएं। ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी वहां नियर बाय शॉप के वेंडर से लेके वो तेल चढ़ा देते हैं, तो वो सारी फल उस वेंडर को मिलेगा। राइट? तो चाहे तो आप घर से छोटा डिस्पोजेबल बॉटल या कप में लेके तेल और वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए शनि मंदिर में। या कई बार कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें शनि का तेल कलेक्ट करने के लिए एक पर्सन आता है डोर टू डोर, तो आप उसमें कर सकते हो कि आप वहां डाल दीजिए। राइट? इट्स डिपेंड्स कि आप जहां रहते हो वहां पॉसिबल है या नहीं। काले तिल और सरसों का तेल, ये 2 दान उनको बहुत पसंद होते हैं। 9 नंबर मंगल की एनर्जी है, और इसको मिसिंग के इम्पैक्ट को दूर करने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। वो एक्टिवेट करता है आपके मंगल प्लैनेट। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि बाय डिफॉल्ट हम करते हैं, राइट? हमारे में मिसिंग उसका इम्पैक्ट नहीं आता। जैसे मेरी फैमिली में शुरू से ये हैबिट था कि हम चंदन तिलक के बिना हमारी मम्मा हमें निकलने नहीं देती, ये शुरू से हैबिट था। इवन हल्दी बहुत कॉमनली यूज होती है एज लाइक ट्रीटमेंट ऑफ, आप कुछ कट गया जल गया तो भी, अगर एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा हो गया तो हल्दी दूध, या सर्दियों में भी हल्दी दूध पी लिया, या फिर कुछ भी ऐसा लाइक उपटन में मिला के हल्दी हो गया तो वो भी यूज करते हैं। दैट ऑल्सो एक्टिवेट योर जुपिटर प्लैनेट, 3 की एनर्जी को वो भी एक्टिवेट करता है। राइट? तो ये चीजें हम बचपन से करते आ रहे थे। तो मिसिंग 3 के बावजूद मैं एक एजुकेशन फील्ड का पर्सन हूँ, क्योंकि वो एक्टिवेशन शुरू से होता आया हुआ है बचपन से बाय डिफॉल्ट, अनजाने में। अब नेचुरली हम में से कितने ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ मंगलवार को मंदिर जाते ही जाते होंगे। अब बाद में बहुत पता चलता है कि ये भी एक रेमेडी, राइट? कई फैमिलीज में ये हैबिट होती है, हमारे संस्कार ही उस टाइप के होते हैं कि कुछ चीजें अननोइंगली लाइफ में चल रही होती है। राइट? वी आर ब्लेस्ड दैट हम एक ऐसी कंट्री में हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स एक्चुअली जो भी करते हैं वो अपने आप ही हमारी भलाई के लिए हो जाता है ना? चाहे वो मंगलवार को मंदिर जाना है, चाहे वो हल्दी वाटर बाथ है, चाहे वो चंदन का तिलक लगाना है, सब कुछ एक रेमेडी है।
यस किशोर जी। किशोर जी, इसको तो आप खुद चेक कर सकते हो। ग्रिड आप बना रहे हो, अपने ग्रिड में देखो दोनों साथ हैं, 2, 9 एंड 7। इनमें से कोई एक नंबर होना भी गारंटी देता है कि इस फील्ड में आपकी सक्सेस है, क्योंकि ये तीनों ऑकल्ट के नंबर है, 2, 9, 7। दोनों साथ नहीं, 2, 9 एंड 7 दोनों साथ भी ऑकल्ट का रीजन हो सकता है, इफ मी एंड यू विल वर्क टुगेदर, राइट। फॉर दैट यू नीड टू ज्वाइन द 7 days प्रोग्राम, तब हम दोनों साथ होंगे। विनायक जी रॉन्ग कीजिए, हाँ। चलिए, तो आज आपने सीखा ग्रिड कैसे बनाते हैं, एनर्जीज नंबर की जो होती है उसको कहाँ कौन से कॉलम में ऐड करते हैं, कौन सी एनर्जी को मिसिंग कंसीडर करते हैं, और इवन उसकी रेमेडीज भी मैंने आपको बातों बातों में दे दी है। अगर किसी को ग्रिड बनाने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज द लाइव सेशन, वी स्टिल हैव टाइम। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू ग्रिड मेकिंग, और जो भी पेमेंट करे, मेरी टीम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही है कि डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द स्क्रीनशॉट, आइदर इन द ग्रुप और पर्सनल विंडो। सो आपके पास गूगल पे का भी स्कैनर आ गया है, रोजर पे का लिंक आ गया है, सो यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ द ऑप्शन। आज 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली इट इज रेमेडियल, निकल जाएगा पार्ट जो फ्री है, टू गेट दैट मैम एडिशन। मेरा मिसिंग 436 है, तो मुझे कौन सा बिजनेस सूट होगा? मिसिंग से आप बिजनेस नहीं जज कर सकते हो सिमरन मैम। उसके लिए तो जब 7 days ओके। का प्रोग्राम आप ज्वाइन करो, तो उसमें तो आप ओके। दूसरों को करियर यस गाइडलाइन यस। दोगे ना, क्योंकि अच्छा। ये आगे की लर्निंग है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट। मुझे प्रॉब्लम आ रही है, स्मिता जी क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप मुझे जल्दी से डेट बता दीजिए अपनी। स्मिता जी शेयर योर डेट प्लीज, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, 179। ओके स्मिता जी। चलिए एक ग्रिड का एग्जांपल और ले लेते हैं स्मिता जी का, और फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। दिस इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ फीमेल ग्रिड, राइट। अब मूलांक आपका एक ही आएगा, बाय डिफॉल्ट वो एक ही है। भाग्यांक आपका 8 आ रहा है। ओ गॉड, कुआ नंबर आपका 4 आएगा। एम आई राइट स्मिता जी? 4 आ रहा है। चलिए अब डेट की तरफ फोकस करते हैं। सिंगल डिजिट है तो डेट छोड़नी है, हमने मंथ का 7 ऐड किया है, और ईयर का 1971 ऐड कर देते हैं, राइट। और उसके बाद हम मूलांक का 1 ऐड करते हैं तो एम लिख देते हैं ब्रैकेट में, भाग्यांक का 8 ऐड करते हैं विद अ बी, एंड कुआ नंबर का 4 ऐड करते हैं विद अ के, राइट। अब मिसिंग एनर्जीज आपकी फर्स्ट में है 2 की, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, सॉरी 5 है और 6 है। आपका 2, 3, 5, 6 मिसिंग है। 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 5 यहाँ से, और 6 यहाँ से, ये मिसिंग है। एक्सेसिव 1 की एनर्जी आ रही है, विच शोकेस द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। आपको अपनी कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम होती होगी, राइट, जो आप फेस करते होंगे। इनकी क्या मिसिंग के इम्पैक्ट हैं, क्या रेमेडीज हैं, आई ऑलरेडी शेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी नंबर इन डिटेल कि क्या है कैसे है, राइट। 5 के लिए अगेन आई विल एडवाइज यू टू गो अहेड विद अ स्ट्रॉन्ग रेमेडी, क्योंकि लाइफ में बैलेंस नहीं है, और सबसे ज्यादा रिश्ते बिखरे हुए हैं, और उसका रीजन भी आपकी कम्युनिकेशंस के लिए, यानी
कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हाँ, थैंक यू मैम। ओके मैम, मेरा एंगर एंगर प्रॉब्लम है तो मंगलवार को जब हनुमान जी के मंदिर जा रहे हो ना, ये पाठ कर रहे हो हनुमान चालीसा का, लाल बूंदी का प्रसाद ले जाओ या लाल रंग की कोई भी मिठाई, राइट, फूड कलर ऐड करके कुछ भी बना के ले जाओ। उसको वहां नीडी जो बाहर बच्चे होते हैं ना, जरूरतमंद लोग, उनको वहां पे बांट के आना है, घर नहीं लेके आना है। आप अपनी एनर्जी दे के आनी है, ठीक है? उससे एंगर इशू काफी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। और इवन ये तो सिर्फ एंगर इशू रिजॉल्व करने के लिए रेमेडी है, बट स्टिल चक्कर क्या होगा अश्विनी जी आपके केस में कि एक्सीडेंट प्रोन हो गए, कट कट जाना या कुछ जल जाना, ब्लड लॉस होना, ब्लड क्लॉट लेट बनना, ऐसे ऐसे करके हेल्थ इश्यूज भी काफी होते हैं। एक्सेसिव एनर्जी इज एक्चुअली हैवी एनर्जी। किशोर जी, 9 की ही एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, एक्सेसिव है आपकी। 2 2 3 इज नॉट एक्सेसिव, ओके। इन एक्सेसिव केस सिर्फ 3 ऐसे नंबर हैं जो डबल होने पे भी एक्सेसिव कंसीडर होते हैं, वो है 5 7 एंड 9। 5 5 हो, 7 हो, 9 हो, इसको एक्सेसिव मानते हैं। उसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो 3 या उससे ज्यादा होंगे तो एक्सेसिव कंसीडर होंगे। तो 2 2 इज नॉट एक्सेसिव, 3 इज नॉट एक्सेसिव, राइट? दूध, सिमरन जी, दूध में भिगो के चपाती कुत्ते को खिलानी है, स्ट्रीट डॉग को फीड करना, ठीक है? अब बाकी की चीजें सीखने के लिए ऑफ कोर्स 7 डेज लर्निंग प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, इनफैक्ट आई कैन मैम से दैट इंटरैक्टिव ऑडियंस, मैम राइट? 4 7 सेम है क्या? 4 और हाँ जी, 7 हाँ जी, सेम है? हाँ, ये तो एक ही राक्षस है ना, ओके। और I 2 don't का? worry। हाँ, ओके, अभी हाँ के हाँ लिए हाँ, इतना ही यस यस। मैम, और अभी 2 मैं का? निकलती हाँ हूँ हाँ, because I ओके have ओके। to go somewhere to pick my kids from their academy. तो मैं जस्ट टाइम के साथ ही चल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड बीइंग अ लवली इंटरैक्टिव ऑडियंस। डेफिनेटली हम यस कहीं ना मैम, कहीं। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू जी, मैम। बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।